और उसी दिन शकुनी ने यह प्रण ठान लिया था, या फिर उसी ने एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं कुरु राष्ट्र को बर्बाद करके रखूंगा या फिर उसका सत्यानाश कर दूंगा। इसी के फलस्वरूप वो हस्तिनापुर पधारता है, अपने पुत्र को वहां का राजा बनाता है, और खुद वो कंटिन्यूअसली आप देखेंगे कि पूरे महाभारत काल में वो लगभग हस्तिनापुर में ही है, क्योंकि उसका उद्देश्य था किसी भी तरीके से कुरु राष्ट्र को बर्बाद करना। उसने इसके लिए सबसे पहले अपने सबसे बड़े भांजे दुर्योधन से अपनी निकटता बढ़ाई, उससे काफी उस पर इन्फ्लुएंस अपना डाला, और यही सब जो उसके द्वारा दी गए ज्ञान था, उसके द्वारा दी गई सीख था, जो कि फलस्वरूप इतना बड़ा रूप ले लिया कि एक समय के बाद दुर्योधन ने महाभारत जैसे एक बड़े युद्ध का कारण बना। तो ये बेसिकली गांधार का हम लोग को इतिहास पता है। इसका जो राजधानी था उसे तक्षशिला, जहाँ की आप जानते होंगे कि विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है वो तक्षशिला में था, और गांधार राज्य का नाम था और वहां की राजधानी थी तक्षशिला। और ये महाभारत में वर्णन है। अगर हम महाभारत युद्ध का बात करें तो उस युद्ध में गांधार की तरफ से 10,000 हाथी और लगभग 50,000 सैनिक का योगदान दिया गया था। मतलब वो एक अक्षौहिणी सेना, क्योंकि गांधार उतना शक्तिशाली राज्य नहीं था, उतना बड़ा राज्य नहीं था, तो वहां से एक अक्षौहिणी सेना तो प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन वो कहा जाता है कि 10,000 हाथी और 50,000 सैनिक गांधार की तरफ से युद्ध में योगदान दिया गया था। और गांधार के 3 पुत्र युद्ध में लड़े थे, जिसमें से दो को वीरगति प्राप्त हुई थी और उसमें से एक बच गया था। शकुनी का अगर हम बात करें तो शकुनी की जो मृत्यु है वो सहदेव के हाथों होती है। युद्ध के मतलब 16वें दिन में शकुनी का वध हो जाता है सहदेव के द्वारा, और इसी के साथ गांधार राज्य का हम बेसिक इतिहास खत्म करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी और राज्य के बारे में जानना चाहते हैं जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।